जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम सभी लोग सामान्य हिंदी में समास अध्याय के प्रश्नोत्तर कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। अर्थात आज की क्लास में हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। पहला क्वेश्चन है कि राज दरबार में कौन सा समास होगा। राज दरबार का समास विग्रह होता है राजा का दरबार, और इसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है कि यथासंभव में कौन सा समास है। यथासंभव में यथा, भर, अनु, प्रति, अना, बे, ला आदि वर्णों से शुरू होने वाले जो भी समस्त पद या शब्द होते हैं उनमें सदैव अव्ययी भाव समास होता है। तो इसलिए यहाँ पर यथासंभव में अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। आजन्म में अव्ययी भाव समास है। सपरिवार यानी परिवार के साथ तत्पुरुष समास है। कामचोर यानी काम से चोर तत्पुरुष समास है। प्रिय सखा का समास विग्रह होगा प्रिय है जो सखा, अर्थात प्रिय सखा में कर्मधारय समास होगा। अब चूँकि प्रश्न में पूछा गया था कि कर्मधारय समास कौन है, तो इसका उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का में से सही उत्तर चुनिए। दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ समास दिए गए हैं और दूसरी तरफ समास विग्रह समस्त पद दिए गए हैं। तो जैसे पहला है कि विदेश गमन, तो विदेश गमन का समास विग्रह होता है विदेश को गमन, अर्थात यहाँ पर कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। गिरिधर का होता है गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देश विदेश का समास विग्रह होगा देश विदेश आदि, यानी द्वंद्व समास। और यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास होगा। तो यानी 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4। 56 नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अष्टाध्यायी शब्द दिया है। अष्टाध्यायी शब्द का समास विग्रह होता 8 अध्यायों का समाहार, और जहाँ पर 8 अध्यायों का समाहार होगा वहाँ द्विगु समास होगा। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 57 के नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव समास होगा आजीवन में। आजीवन का समास विग्रह होता है जीवन तक। पाप पूर्ण में द्वंद्व समास होगा। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा। और घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा। त्रिवेणी शब्द का समास विग्रह होता है 3 वेड़ियों, अर्थात 3 नदियों की भूमि त्रिवेणी कहलाती है। 3 नदियों का समाहार हुआ है, जिसमें 3 वेड़ियों का समाहार हुआ है, वो त्रिवेणी है। त्रिवेणी में चूँकि पूर्व संख्यावाची आया इसलिए द्विगु समास होगा। ये क्वेश्चन राजा सुलेखपाल में आया है 2015 की परीक्षा में कि देशांतर में कौन सा समास होगा। देशांतर में देश रूपी अंतर, इसका समास विग्रह होगा कि देशों के बीच है जो अंतर वही है देशांतर। देशों के बीच जो है अंतर वही है देशांतर, अर्थात इसमें समास होगा कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 60 है 60 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है।
सही विकल्प का चयन करें। तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? पीताम्बर, रात दिन, राजपुत्र और हरिशंकर। तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा, इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। और कैसा तत्पुरुष समास होगा? संबंध तत्पुरुष होगा। क्वेश्चन नंबर 161 देख लेते हैं। दशानन शब्द में कौन सा समास होगा? दस हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। दशानन में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीय समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। दिन दिन, धन धान्य, घर बाहर और हरिशंकर। कौन सा इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो दिन दिन शब्द जो है ये द्वंद्व समास का नहीं बल्कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। धन धान्य आदि, घर या बाहर, हरि एवं शंकर, इन सब में द्वंद्व समास का प्रयुक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 की सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई शब्द का समास विग्रह होता है 700 का समाहार, और 700 का समाहार जहाँ होगा वहाँ द्विगु समास होगा, ध्यान रखेंगे। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन का समास विग्रह होता है 5 आननों का समाहार, अर्थात 5 मुखों का समाहार। 5 आनन है जिसके समास विग्रह होगा इसका, अर्थात शिव। समास होगा इसमें कौन सा? बहुब्रीय समास। 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात पंचानन मतलब भगवान शिव के लिए हुआ प्रयुक्त। जिस समास के दोनों पदा प्रधान होते हैं बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीय समास होता है। गंगा जल में कौन सा समास होगा? गंगा जल में समास होता है, समास विग्रह होगा गंगा का जल, और इसमें कौन सा समास होगा? तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। गंगा का जल, गंगा जल कहलाता है। समास तत्पुरुष समास हो जाएगा, गंगा का जल तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि किस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है? दोनों किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीय समास या द्वंद्व समास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बहुब्रीय समास। बहुब्रीय समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं बल्कि इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन है कि गौशाला में कौन सा समास होगा? गौशाला शब्द में कौन सा समास होगा? गाय के लिए शाला, अर्थात इसमें होगा तत्पुरुष समास। गौशाला में कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। बहुव्रीय समास का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीय समास का उदाहरण बताना है। तो बहुव्रीय समास में कौन समास है, कौन सा समास बताएगा? चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु, यानी चतुर्भुज भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, इसमें बहुब्रीय समास होगा। चरण कमल में बात करें तो इसमें कर्मधारय होगा। चरण रूपी कमल और पंचवटी का होगा 5 वटों का समाहार, द्विगु समास। और करोड़पति होगा, करोड़ है जो पति यानी करोड़ों का है जो स्वामी, वो करोड़पति कहलाया, अर्थात इसमें कर्मधारय होगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो एक ही समास है द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीय समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। परमानंद का समास विग्रह क्या होगा? परमानंद का समास विग्रह होता है परम है जो आनंद। समास कौन सा होगा इसमें? तो कर्मधारय समास होगा। परमानंद, परम है जो आनंद। 12 सिंगा, 12 सिंगा में कौन सा समास होगा? 12 सींग है जिसके, अर्थात एक प्रकार का पशु होता है 12 सिंगा, तो इसमें समास होगा बहुब्रीय, क्योंकि 12 सींग वाले पशु को 12 सिंगा शब्द डिनोट कर रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? द्वंद्व समास,
बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्म कारक समास नहीं होता बल्कि एक प्रकार का कारक होता है, केस होता है। क्वेश्चन नंबर 73 कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है जिस समास में वह द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, 74 है, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो कृत, कृत, कृताकृत में होगा कृत अकृत यानी किया बेकिया, कर्मधारय समास होगा। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, कर्मधारय समास। नील ग्रह, नीला है जो नील गाय, नीली है जो गाय। कृताकृत, प्रिय सखा और नील गाय तीनों कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, बल्कि विद्याभ्यास में कर्मधारय नहीं समास होगा बल्कि यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। विद्याभ्यास का समास विग्रह होगा विद्या का अभ्यास अर्थात तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? श्वेत है जो पत्र, पत्र की विशेषता क्या है कि पत्र श्वेत है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? श्वेत पत्र में ही कर्मधारय समास हो जाएगा। बल्कि गगनचुंबी में तत्पुरुष समास होगा, पढ़ने के लिए शाला तत्पुरुष समास होगा, और नीला है जो कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा नीलकंठ। गगनचुंबी और पाठशाला तत्पुरुष समास के उदाहरण है, जबकि श्वेत पत्र कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 76 कि महाजन शब्द में समास कौन सा होगा? महाजन शब्द का समास विग्रह होता है महान है जो जन, और समास कौन सा होगा इसमें? तो कर्मधारय समास होगा। तो महाजन में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। महान है जो जन, जन की विशेषता है कि वो महान है। इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? शीतोष्ण, आशातीत, अष्टाध्यायी और आजन्म। तो दिए गए विकल्पों में से आशातीत शब्द जो है इसमें तत्पुरुष समास होगा। इसका समास विग्रह होता है आशा को अतीत। बल्कि अष्टाध्यायी में द्विगु समास होगा, आजन्म में अव्ययी भाव समास होगा, और शीत और उष्ण है जो वो शीतोष्ण है अर्थात शीतोष्ण में कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा? विकल्प में देख लेते हैं। पहला शब्द है कि लाल पीला, दूसरा है द्विमाता, दुमाता, तीसरा है विद्याभ्यास और चौथा है वीणा पाणी। तो वीणा पाणी का समास विग्रह होगा वीणा है पाणी में जिसके अर्थात माता सरस्वती। तो विद्या वीणा पाणी में कौन सा समास होगा? तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। दुमाता में दो माता अर्थात द्विगु समास, और लाल पीला में लाल और पीला द्वंद्व समास, और विद्याभ्यास का में तत्पुरुष समास होगा, विद्या का अभ्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो हिंदी में एक ही ऐसा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, और पूर्व पद प्रधान होने के साथ साथ अव्यय भी होता है, वो अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। वीर है जो पुरुष तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। सर्व है उत्तम जो, सब में है जो उत्तम वो सर्वोत्तम हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में कौन समास होगा? तो पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होगा, ध्यान रखेंगे। शोक है, शोक है जो आकुल, तो शोकाकुल हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ द्वंद्व समास पूछा गया था तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास होगा। राजा रानी में कौन सा समास होगा? राजा रानी का समास विग्रह होगा राजा और रानी, और इसमें समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। चिड़ी मार में कौन सा समास होगा? चिड़ी मार शब्द का समास विग्रह होता है चिड़िया को मारने वाला। जो चिड़िया को मारने वाला होता है वही होता है चिड़ी मार। वही क्या होता है? वही होता है चिड़ी मार।
तो प्रश्न पूछा गया है कि चिड़ी मार में समास कौन सा होगा, तो चिड़िया को मारने वाला चिड़ीमार कहलाता है और चिड़ीमार में समास होगा तत्पुरुष समास, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है 83 में लिखा हुआ है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ध्यान रखें, एकमात्र ऐसा समास है द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा। ध्यान मग्न शब्द का समास विग्रह होता है ध्यान में मग्न, अर्थात समास कौन होगा, तत्पुरुष, और तत्पुरुष में कौन सा होगा, तो अधिकरण तत्पुरुष होगा। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। गृह प्रवेश, सुख दुख, अंधकूप, तिरंगा। इसमें एक शब्द आया है अंधकूप। अंधकूप का समास विग्रह क्या होगा। अंधा है जो कूप, कूप माने होता है कुआं, जो कुआं अंधा है वो उसकी विशेषता है, तो वो अंधकूप हो जाएगा। तो अंधकूप में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा, ध्यान रखना है। अंधकूप उस कुएं को बोलते हैं जिसके चारों तरफ रोलिंग नहीं बनी होती है, अर्थात भूपट होता है, उसे अंधकूप कहते हैं, अंधा कुआं बोलते हैं। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास होगा, तो त्रिभुज शब्द का समास विग्रह होता है तीन भुजाओं का समाहार, अर्थात त्रिभुज में कौन समास होगा, तो द्विगु समास होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। लिखा है कि प्रतिदिनम, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह होता है दिनम दिनम प्रति, और दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम का समास विग्रह है, और इसमें समास कौन सा होगा, तो दिनम दिनम प्रति में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, जो कि प्रति आ गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा। महात्मा शब्द का समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा, अर्थात महात्मा शब्द में जो आ गया, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे समास कौन होगा, कर्मधारय समास होगा। नील गाय में कौन सा समास होगा। नील गाय शब्द का समास विग्रह होगा नीली है जो गाय, यानी गाय की विशेषता क्या है कि वो नीली है, तो नील गाय में समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि गाय की विशेषता बता रहा है कि वह नीली है। क्वेश्चन नंबर 90 है 90 में कहा गया है कि द्विगु समास का उदाहरण है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है, तो त्रिभुवन में द्विगु समास होगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास होगा। पर्णकुटी शब्द का समास विग्रह होगा पर्ण की बनी है जो कुटी, अर्थात पत्ते की जो कुटी बनी है पर्ण की कुटी होगा, यानी पत्ते की कुटी, और पत्ते की कुटी का मतलब होता है पत्तों की बनी कुटी। तो पर्णकुटी में समास कौन सा होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। समास कौन सा होगा, पत्ते की कुटी, यानी पर्ण की कुटी पर्णकुटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, पर्णकुटी पत्ते की कुटी। अगला प्रश्न है कि यथाविधि में कौन सा शब्द, कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। यथाविधि में यथा शब्द आया है, और यथाविधि में कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा, ध्यान रखेंगे। जहाँ पर यथा भर अनुप्रति अना बेला आदि शब्द आते हैं वहाँ पर सदैव अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है 93, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है। द्वंद्व समास का शब्द बताना है, यानी कि शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। तो आज कल, आज या कल में कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। दिन दिन, रातों रात, इन दोनों में अव्ययी भाव समास होगा, जबकि वीर पुरुष में तत्पुरुष समास होगा। वीर है जो पुरुष, वीर पुरुष।
अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। नीलोत्पल, नीलोत्पल में कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही है। नीला है जो उत्पल। दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास, सही है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण यानी राम लक्ष्मण में समास होगा द्वंद्व समास, इसमें प्रयुक्त हुआ था अव्ययी भाव समास, तो ये गलत होगा। बल्कि दिवा रात्रि में होगा दिन और रात्रि, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। तो कौन सा सही नहीं था ये बताना था, तो इसमें सी ऑप्शन सही नहीं था, क्योंकि राम लक्ष्मण में अव्ययी भाव समास नहीं होगा, द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 95 95 है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास होगा? तो चूँकि आजन्म की शुरुआत आ से हो रही है, तो इसमें समास होगा अव्ययी भाव समास। आजन्म शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? इसको शुद्ध कर लीजिएगा, यहाँ पे कर्मधारस लिख गया है गलती से, ये कर्मधारय होगा। तो कर्मधारय समास किसमें है? नीलोत्पल, यानी नीला है जो उत्पल, और उत्पल माने होता कमल, यानी जो कमल नीला होता उसके लिए नीलोत्पल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो नीलोत्पल में कर्मधारय समास होगा। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्युगम में द्विगु समास होगा, चार युगों का समाहार, और माता पिता में द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि लंबोदर उदाहरण है किस समास का? तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि लंबोदर का समास विग्रह होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा है पेट जिसका, वो लंबोदर कहलाएगा। तो लंबोदर में कौन सा समास होगा बताइए? लंबोदर शब्द में समास होगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांति शब्द में समास कौन सा होगा? चंद्रकांति शब्द में चंद्रमा के समान है कांति जिसकी, वो चंद्रकांति ही कहलाया। तो चंद्रकांति में समास होगा चंद्रमा की जैसी कांति, चंद्रकांति यानी कर्मधारय समास होगा। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 99 में लिखा है कि कठपुतली में कौन सा समास होगा? तो कठपुतली यानी काठ की पुतली, यानी लकड़ी की पुतली, उसमें संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि कंटापन्ना शब्द में कौन सा समास होगा? कंटापन्ना का समास विग्रह होगा कंठ से उत्पन्ना, और कंठ से यानी कांटे से उत्पन्न होने वाला तत्पुरुष समास होगा, उसको कंटापन्न बोलेंगे, यानी कंठ धन उत्पन्ना, कंटा उत्पन्ना तत्पुरुष समास। तो आज की क्लास के 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कल की क्लास में हम लोग अगली क्लास में 1 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस समास अध्याय में कुल 200 प्रश्नों को समाहित किया गया है, और आपको बता दें कि ये सभी प्रश्न यूपी SSSC, यूपी PSC और यूपी PRPB यानी सभी पुलिस प्रतियोगी परीक्षाओं में और स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ाम जहाँ जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, उसमें से समास अध्याय से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों की व्याख्या हम करवा रहे हैं आप लोगों को। तो निरंतर आप लोग इसका अभ्यास करते रहें। ये क्लास आप लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।